हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है भाई आज का ही, और आज ही आपके पास आएगा। तो भाई मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है, और आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे। तो जी आज मैं उठी थी 4:30 बजे, और उठते ही सबसे पहले मैं रात को भिगोए थे छोले। तो यहाँ पे है ना, मैं सबसे पहले इसको रख दूंगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि फिर इसको ना टाइम लगता है। और जब तक मैं अपने छोटे मोटे काम निपटाऊंगी, ये ना बॉईल होके रेडी हो जाएंगे। तो रात को जो भी दही वगैरह जमा रखी थी ना, वो मैंने लगा दी थी फ्रिज में। और आज हस्बैंड जी भी है ना मेरे से पहले ही उठ गए थे, यानी कि वो उठे थे 4 बजे। तो उनके लिए है ना मैंने बनाना शेक निकाल दिया है। तो वो उनको ना भूख लगी थी, क्योंकि वो पहले ही उठे हुए थे। तो उनके लिए मैंने बना के और दे दिया था। और साथ ही में मैंने अपना ना गर्म पानी करके पी लिया था। आज मैंने 1 गिलास ही पानी पिया है, छिप छिप करके, थोड़ा सा गुनगुना। और भाई अगर मैं ना अपना सुबह टाइम से नहीं उठूँ ना, तो मेरे काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ना ही पूरा दिन ऐसे ही जाता है। और अलग से चिड़चिड़ाहट होती है, वो अलग। तो भाई सुबह उठने की आदत है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि अगर हम टाइम से उठ रहे हैं ना, तो हमारे काम भी जो है टाइम से हो जाते हैं, और पूरा दिन जो है अच्छे से गुजरता है। तो भी हम है ना अपना जो अलार्म लगा सकते हैं, कि सुबह हम उठ रहे हैं तो अपना अलार्म लगाइए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ जाइए, लेकिन जो आप उठ रहे हैं ना, उस 1 घंटा पहले उठिए। कम से कम 5 बजे तो है ना सबको उठ जाना चाहिए, ताकि जो हमारा दिन है ना वो अच्छे से गुजरे। और हमें है ना एक दूसरे से ही सीखने को मिलता है, कि वो जो बंदा है वो कर पा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो हम सब है ना एक जैसे ही बने हैं। तो ये नहीं है कि वो किसी अलग मिट्टी का बना है और हम किसी अलग से बने हैं। तो भी हमें ना एक दूसरे को देख के ना सीखने को मिलता है, कि वो चीज़ वो कर पा रही, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही। तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ, मैं भी उठ सकती हूँ। तो अपने अंदर है ना हिम्मत रखनी होगी। तो एक दूसरे से ना इंस्पायर होते हैं। तो भाई मैं भी किसी से देख के इंस्पायर हुई थी पहले, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था उठना। तो भाई मुझे भी ना अच्छा लगा था। तो मैं जब से जो अपना स्टार्ट किया था उठना, और मुझे ना आज तक अच्छा लगता है। सुबह मैं जब उठती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभार हो जाता, थोड़ा सा लेट हो जाता, लेकिन मैं इतना भी लेट नहीं होती हूँ कि मैं 5 बजे के बाद उठूँ। लेकिन मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, इससे ज़्यादा लेट मैं उठती नहीं हूँ। देखिए रोज सवेरा होता है, रोज सूर्य निकलता है, लेकिन जो सूर्य निकलने से पहले उठता है ना, उसका मतलब वही समझता है जो सुबह सुबह उठता है। और उसके भाई इतने बेनिफिट है ना, बहुत ज़्यादा। जो उठता है ना, उससे आप पूछ के देखिए कि क्या उसके जीवन में बदलाव आए हैं, क्या उसे अच्छा लगता है सुबह उठने से। आप उठोगे ना, आपको उसके रिजल्ट है ना खुद पे खुद मिल जाएंगे। और आपके सारे काम हैं वो भी टाइम पे होते चले जाएंगे। तो आप जो महिलाएं हैं, आपकी ड्यूटी आपका घर परिवार है, तो आप जो है अपने घर परिवार पे ध्यान देंगी, आपके टाइम से काम होंगे, आपका मन खुश रहेगा। और देखिए सूर्य भी है ना अपने टाइम पे उदय होता है, वो भी अपनी ड्यूटी है ना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, और बिल्कुल ही टाइम पे, करेक्ट टाइम पे वो है ना हमें रोशनी देने के लिए आ जाते हैं। तो हमें भी है ना उनसे कुछ सीखने को मिलता है, कि हम भी जो है ना अपने परिवार को संभालने के लिए अपने टाइम पे ही जो खड़े हुए, उठे और जागे। तो भाई वो भी हमें ना जगाने के लिए ही आते हैं, कि उठो और जागो, सवेरा हो गया है, एक रोशनी उजाला देता है। तो भी बहुत ज़्यादा कुछ है ना सीखने को मिलता है। तो हम भी है ना कुछ अपने जीवन में है ना सीखना चाहिए, और कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन में ना चेंज भी लेके आना चाहिए। है ना हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब होता है, कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ चेंज किए, कुछ सीखा। और भाई ये बातें जो है बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और साथ के साथ मैंने काम भी भाई बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे, और बच्चे भी जो अच्छे चले गए अपने स्कूल। और उसके बाद जो है मैंने की है अपनी पूजा आरती। और आज भाई काफ़ी दिनों के बाद पूजा की है मैंने। अपना जो है बाल वगैरह वो कल ही वॉश कर लिए थे। तो कल से ही जो मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो एक दिया जो है मैंने लगा दिया था मंदिर में। और भाई पूजा करे बगैर है ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अलग हो गया है मेरे से। तो वही यहाँ पे मंदिर की पूजा है वो मैंने कर दी है। उसके बाद मैंने एक लोटा तुलसा में जो है जल दे दिया है, और धूप दिया मैंने तुलसा में लगा दिया था। और भाई मौसम इतना प्यारा हो रखा है, इतना हरियाली हरियाली हो रही है ना बारिश के मौसम में। और आप देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले रहे हैं। इनको देखते ना भी बस मन है ना इतना खुश हो जाता है अंदर से। और इतनी हरियाली, ये फूल खिलते ना
सुबह सुबह इतना प्यारा अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा। एक आँखों में एक मन में ना इतना सुकून मिलता है इनको देखने के बाद। तो जी यहाँ पे एक लोटा जो है मैंने सूर्य देव को जल है वो दे दिया है। और देखिए आप, जो है मोर आया है हमारे आंगन में। तो मैंने ना आराम से दरवाज़ा खोला है ताकि ये भाई भाग ना जाए, क्योंकि आवाज़ जैसे करते ना फिर ये उड़ जाता है। तो भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सुबह सुबह हमारे आंगन में ना मोर जो है दिखा। तो भाई ये गांव में है ना देखने को मिलता है, शहरों में तो बिल्कुल भी है ना ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो जी यहाँ पे अब मैंने ना कुछ कटिंग लगाई थी अभी इनको ना, मतलब कि 4-5 दिन ही हुए हैं इसको लगाए हुए। कुछ मैंने गुड़हल की लगाई हैं, कुछ कनेर के पौधे की लगाई हैं। तो देखते हैं ये कैसे ग्रो होती हैं या नहीं भी होती हैं। तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है, बहुत ही ज़्यादा देखने के बाद वीडियो कुछ देखी है तब मैंने ना इसकी कटिंग वगैरह लगाई है। तो जी यहाँ पे मैंने ना डिस्पोजल गिलास होते हैं उसके अंदर लगा रखी है, और इसके अंदर मिट्टी भी मैंने डाल दी ताकि ये गिलास ना हिले नहीं। अगर ये हिलेगी ना फिर कटिंग भी हमारी हिल जाएगी, इसलिए मैंने ना मिट्टी डाल दी है। ये जो गिलास है ना बिल्कुल इनको सपोर्ट मिले और ये हिले ना। तो आज मैंने ना इनको हटा के और थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया है। और भाई इनको है ना ढकना होता है किसी भी चीज़ से, तो मैंने एक है ना पॉलीथीन से इसको ढक के और बांध रखा है। तो ये ना जल्दी से अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो भाई इसको हफ्ते में ना थोड़ा सा पानी देना होता है। तो भाई देखेंगे ये कैसा ग्रो होता है, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ना पहली बार जो है कटिंग लगाई है, उसके देखेंगे रिजल्ट कैसे मिलते हैं। तो भाई देखते हैं, मेहनत तो की है लेकिन उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा तो वो तो टाइम बताएगा। और कुछ कटिंग है ना मैंने गिलास में भी यानी कि बोतल काट के और पानी में भी ग्रो की है। तो ऐसे ही है ना मैंने कट करके और पानी में डाल दी थी। और भाई देखेंगे किसी ना किसी में से कुछ ना कुछ तो होगा, तो देखते हैं कि क्या होगा। तो जी बहुत सारा ना कच्चा है, तो मैं सोच रही हूँ तो कुछ ना कुछ पौधे है ना कटिंग लगा के इनको लगा देंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो जी यहाँ पे उसके बाद मैंने कर दी है स्कूटी को साफ। काफ़ी है ना गंदी हो रखी थी मिट्टी वगैरह, क्योंकि डेली लेके जानी होती ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने थोड़ा पहले ना सूखे कपड़े से साफ की है और फिर हल्का सा बिल्कुल ही गीला करके और इसको ना बिल्कुल साफ कर दिया है। और हम है ना अपने जो टाइम टाइम से चीज़ें, जो भी चीज़ें घर की हैं या बाहर की है या फिर हमारी चीज़ें हैं, उनको टाइम टाइम से हम है ना बिल्कुल साफ़ करते रहें, उनकी देख रेख करते रहे तो वो बिल्कुल है ना नई जैसी रहती हैं। और भाई समय समय पे है ना हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है। हम अपनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो वही अच्छा होता है, बिल्कुल नई चमकदार बनी रहती हैं फिर ये। तो जी यहाँ पे स्कूटी को मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़ और बिल्कुल चमका दिया है। और इसको ना चार्ज भी लगा के रखा भी है ना, चार्ज है नहीं। कल इसकी बैटरी है ना बिल्कुल ही खराब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। फिर हस्बैंड जी है ना उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में ना ये तब इसको जाके चार्ज लगाया। कल शिवांश को भी है ना अकेडमी में मैं लेके नहीं गई थी इसी वजह से। दोनों को मैंने ना खाली कर दिया। एक तो मैंने इसमें टोकनी वगैरह में निकाल दिया है और एक म्यूट जग है और उसमें निकाल दिया है। तो है ना नलके से ही पानी लेके आते हैं, तो 2 लेके आए थे इकट्ठा ही, क्योंकि भाई गर्मियों में है ना पानी ज़्यादा लगता है, इसलिए ना साथ के साथ मैंने दोनों को खाली कर दिया था। और भाई जो ये जिसमें पानी लेके आते हैं ना इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और इसको रख दिया है। और उसके बाद भाई मैंने ना किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह है वो मैंने जो सारे क्लीन कर दिए थे, उसके बाद पानी जो है वो निकाला था। तो जी किचन भी है ना पूरा जो आधा घंटा लगता है सारा जो कुछ करने के बाद, किचन है ना पूरा आधा घंटे से भी ज़्यादा भी लग जाता है। तो साफ़ करने में बिल्कुल है ना एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन करेंगे ना तो ना इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि भाई काम चलाओ जो होता है ना वो तो 10 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन एक एक चीज़ को साफ़ करके अच्छे से रखना ना वो मेरी आदत है। तो बिल्कुल है ना आधा घंटा तो है ना मैक्सिमम लगता है मुझे सारी चीज़ों को। तो ये गैस वगैरह के ना अच्छे से मांज के और ये सारे जो इसके ब्लैक ये है ना इसको भी मैंने धो के रख दिया था, उसके पोंछ के मैंने वापस से इसको लगा दिया है। और भी पूरा किचन जो है अच्छे से मेरा हो गया था क्लीन, और भाई सारा साफ़ सुथरा वो मैंने कर दिया था। उसके बाद फटाफट से जो है मैंने पोछा वगैरह लगाया था, पहले झाड़ू भी लगाई थी क्योंकि भाई बच्चे अब स्कूल जाने लगे तो दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है। पहले झाड़ू लगाई थी उसके बाद पोछा लगाया था, और फिर मैं आ गई थी भाई कपड़े उतारने के लिए। तो ये रात को कपड़े मैंने धोए थे तो इनको वापस से फैला दिया था क्योंकि ये गीले थे। तो अब ये जो जो सूख गए थे ना उसको मैंने उतार लिया है। बाकी जो गीले कपड़े अभी इतने सूखे नहीं हैं क्योंकि अभी धूप जो है अभी आई थी,
तो इसीलिए थोड़ा सा गीले कपड़े ज़्यादा ही हैं, तो थोड़े जो कॉटन के कपड़े ना वो जल्दी से सूख जाते हैं। तो उन सबको तो मैंने उतार लिया था सभी को, और जो गीले कपड़े थे उनको मैंने पलट पलट के और वापस से इनको सुखा दिया है। तो जी जो सारे कपड़े जो सूखे हुए थे ना उनको मैंने सारा ना प्रेस करके निपटा दिया था, लगे आता, क्योंकि जो काम जब निमट जाए ना वही अच्छा होता है। और फिर भाई जो कपड़े बाद में सूखेंगे ना तो उनको तो मैं करूँगी फिर शाम को, क्योंकि फिर दोपहर में वीडियो का काम भी हो जाता है मेरा। सारा घर का काम निपटाने के बाद मैं बैठ जाती अपनी वीडियो का काम लेके, और साथ में ना फिर बच्चे भी आ जाते, तो दोपहर में तो टाइम लगता नहीं है। इसलिए मैंने जो कपड़े थे वो साथ के साथ प्रेस करके निपटा दिए हैं। और अभी जिस जिसके कपड़े जो थे ना वो मैं उनकी अलमारी में ना सेट करके लगा दूंगी, क्योंकि भाई ये काम जो निमट जाएगा ना वही अच्छा है। तो उसके बाद आज मैं बिछाऊंगी ये सोफे के कवर। तो इसको भी ना धोए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने बिछाए नहीं थे जान पूछ के, क्योंकि भाई एक चीज़ें देख देख के ना बोर हो जाते हैं। तो मेरे पास है ना एक ही जोड़ी ये सोफे के कवर है, तो इसलिए मैंने बिछाए नहीं थे। थोड़ा सा ना बोरियत सा महसूस हो रहा था एक चीज़ें देख देख के, तो इसलिए जब मैं धोती हूँ ना तो एक हफ्ते के लिए ना मैं इसको बिछाती नहीं हूँ, तो ऐसे ही थोड़ा सा रहने देती हूँ, तो थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा और राखें भी है ना थोड़ा सा कुछ अलग सा दिखे। तो इसलिए मैंने इसको बिछाया नहीं था, तो आज मैंने ना इनको भी बिछा दी, क्योंकि फिर भाई ये जैसे कि कवर नहीं डालते ना तो ये जो मेन कपड़ा होता है ना बिल्कुल गंदा हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको आज बिछा दिया है, क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे तो कुछ ना कुछ हाथ लगाते रहते हैं। तो आज मैंने इनको बिछा ही दिया, इनका नंबर आ ही गया। तो भाई थोड़ा सा लुक है ना चेंज हो जाता है, तो देखेंगे अब की बार कुछ नया आएगा इनके लिए या नहीं आएगा। तो भी ये भी है ना, जैसे कि मैंने इसका साइज़ दे के और ये बनवाए थे तब, जो क्योंकि ये थोड़ा सोफ़ा बड़ा है ना तो साइज़ दे के इसका बनवाया था। कुशन वगैरह के 24 बाई 24 की है, तो इसलिए साइज़ दे के ही बनवाना पड़ता है। तो एक जोड़ी तो मैंने बनवा ली थी। तो भी यहाँ पे सोफ़े के कवर है वो मैंने साथ के साथ लगा दिए हैं, और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग है ना वो मैंने कर दी थी। वैसे तो सुबह भी मैंने लगा दिया था, लेकिन एक कपड़ा मैंने ना अब लगा दिया, थोड़ा सा गीला थोड़ा सा सूखा करके, और शीशा वगैरह वो साफ़ कर दिया था। तो जी बीच में जो साउंड आ रही है ना उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि बच्चे है ना स्कूल से आ गए तो चिल्लाए बगैर रहती नहीं। और एक छोटा बच्चा भी आया है पड़ोस से, तो वो ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो उसके सारा काम मेरा ना घर का ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ा सा अपने लिए काम करने के लिए। तो जी यहाँ पे ना अभी सावन स्टार्ट होने वाला है 11 तारीख से, तो मैं उसी की तैयारी में थोड़ा सा लगी हुई हूँ। तो मैं ना हरी चूड़ियाँ पहन के रखती हूँ सावन के महीने में, तो वही सेट है ना मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो हरी चूड़ियाँ तो मैंने ना पहले ली थी, कोई बेचने आया था उससे मैंने पहले ही लेके रखी थी कि सावन आएगा ना फिर टाइम से मिलती नहीं है, इसलिए मैंने लेके रख ली थी। और अभी है ना मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि किस तरीके से बनाऊँ। तो सिंपल ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मन में होता है कि हाँ भाई ऐसा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। तो मैं जो भी मेरे पास चूड़ियाँ थी ना उसी से मैं बना के देख रही थी। वैसे मेरे पास रेड चूड़ियाँ नहीं थी, वरना मैं रेड भी लगा लेती इसके अंदर। और पहले मैंने ना इस तरीके से सेट बना के देखा था कि अच्छा लग रहा है नहीं, अलग अलग हाथों का, एक इस साइड दूसरे हाथ का बना के रखा था, और ऐसे ही साइड साइड में चूड़ियाँ लगा के देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो जी आप भी कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है। तो मुझे जो अभी लास्ट वाला मैं दिखाऊंगी ना आपको वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, वही मैंने बना के रखा अपने लिए। तो दो दो बीच में लगा दी थी और एक एक मैंने साइड में लगा दी थी, दोनों हाथों की चूड़ियाँ ने मैंने बना दी थी। तो जी यहाँ पे ना बहुत अच्छी लग रही थी, वैसे रियल में देख रही थी ना हरी हरी चूड़ियाँ अच्छी लग रही थी। तो सावन के महीने में ना हरी चूड़ियाँ मैं पहन के तो जी मेरी तो सावन की जो तैयारी हो गई है, यानी कि चूड़ियों की। और भाई एक हाथ की चूड़ी, एक हाथ में ना एक एक्स्ट्रा चूड़ी मैंने बना के रखी है। तो कहते हैं ना मायके और ससुराल का जो है अलग अलग जो हाथ होता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से ही चूड़ी बना के रखी है। तो चलिए जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लिए बाय बाय, राधे राधे जी।